हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 55 फॉर क्लास 10th। विषय हिंदी है और ये वर्कशीट आपके लिए 24 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित कविता अट नहीं रही है उसको कंटिन्यू करेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। प्यारे बच्चों, पिछली बार हमने निराला जी की कविता अट नहीं रही है का अध्ययन किया था। आज हम उसके आगे की कविता का अध्ययन करेंगे। देखिए कविता हमें दी गई है और इस कविता में जो फागुन माह है उसका मानवीकरण किया गया है। तो इसमें पूरी कविता में ही मानवीकरण अलंकार है और इसमें फागुन माह की जो बसंत ऋतु है उसका किस तरह से कितनी खूबसूरत कितनी सुंदर वो लगता है वो महीना, जब चारों तरफ फूलों की खुशबू फैली हुई होती है, चारों तरफ भीनी भीनी खुशबू आ रही होती है फूलों की, तो वो जो है यहाँ पर दिखाया गया है। तो कविता अट नहीं रही है। अट नहीं रही है, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। तो यहाँ पे उर का मतलब क्या है बच्चों? उर का मतलब है हृदय, मंद का मतलब हल्की और माल का मतलब है माला। तो कवि कहते हैं कि अट नहीं रही है। कविता के माध्यम से कवि फागुन माह के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए आगे कह रहे हैं कि फागुन माह में तो किसी तरफ का तो वातावरण हरा भरा दिख रहा है तो किसी तरफ का लाल लाल, यानी किसी तरफ हरियाली बहुत ज़्यादा है, कहीं फूल खिले हुए हैं तो जहाँ फूल खिले हैं वहाँ सारा ऐसे लाल लाल दिखाई देता है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे प्रकृति के गले में मंद मंद भीनी भीनी खुशबू वाली माला डाल दी गई है। जैसे प्रकृति जो है वो क्या है, हरी है, और उसके गले में जो लाल लाल फूल खिले हुए हैं चारों तरफ, उनकी जो माला है वो डाल दी गई है और इससे फागुन की सौंदर्य जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ गया है। ऐसा लगता है जैसे इस खूबसूरती को इस तरह से वातावरण में पाट अर्थात भर दिया गया है। पाट पाट शोभा श्री, यानी जो शोभा है वो जो है एक तरह से फागुन माह के अंदर जो है इस खूबसूरती को क्या कर दिया गया है, भर दिया गया है। और पट नहीं रही है, यानी ये जो इतनी खूबसूरती है इसको मैं अपने मन में पूरी तरह से भर नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, यानी इतना सुंदर वातावरण है कि मैं निहारता जा रहा हूँ लेकिन मेरा मन जो है वो भर नहीं रहा। मैं चाहता नहीं हूँ इस सुंदरता को अब और देखना, लेकिन मेरी नज़रें वो हट नहीं रही हैं और ये सुंदरता अट नहीं रही है। ठीक है, तो इस तरह से कवि जो है यहाँ पर फागुन माह का मानवीकरण करते हुए उसकी सुंदरता का बखान करते हैं। चलिए अब उपर्युक्त के आधार पर कुछ प्रश्नों के हल कर लेते हैं। तो 4 जो है यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं और एक दी गई है गतिविधि। पहला प्रश्न है, कविता में किसके गले में पुष्पमाल की बात कही गई है? ठीक है, तो कविता में प्रकृति के गले में पुष्पमाल की बात कही गई है। माल क्या है बच्चों? यहाँ पे माल का मतलब है माला। तो कविता में किसके गले में पुष्पमाला की बात कही गई है? यहाँ पे प्रकृति के गले में। प्रश्न 2 है, पाठ पाठ में कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो देखो पाठ पाठ यहाँ शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है तो यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार वहाँ होता है जहाँ पर किसी शब्द की लगातार 2 या 2 से अधिक बार पुनरावृत्ति हो, प्रयोग हो, उसमें हम पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो इसमें आप लिख देंगे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3 है, मानवीकरण अलंकार की पहचान अपने शब्दों में बताइए। तो मानवीकरण अलंकार जो है वो क्या होता है कि जब जो निर्जीव चीज़ें हैं, जड़ चीज़ें हैं, ठीक है, जड़ पदार्थ और प्रकृति के अंग जैसे होते हैं, जैसे नदी, पर्वत, पेड़, लताएं, झरने, पत्थर, पक्षी, इन सभी पर मानवीय क्रियाओं का आरोप लगाया जाता है। मानवीय क्रियाएं मतलब ऐसा कहा जाता है कि ये जो जड़ चीज़ें हैं, ये जो निर्जीव चीज़ें हैं, ये मानवीय क्रियाओं की तरह काम कर रही हैं, खेल रही हैं, बातें कर रही हैं,
ठीक है ना, और सुंदर लग रही है, सज धज के आई हैं, तो ये जो क्रियाएं हैं उनको मानवीय क्रियाएं कहा जाता है। अर्थात ये मनुष्य जैसा कार्य व्यवहार करता हुआ इनको दिखाया जाता है। तो क्या होता है वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक है बच्चों, क्या होगा? मानवीकरण अलंकार। जैसे उदाहरण दिया गया है, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। अब मेघ जो है बादल, वो बन ठन के संवर के आए हैं, तो इसमें मानवीकरण अलंकार जो है वो दिखाया गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, कवि को ऐसा क्यों लगता है कि प्रकृति के गले में पुष्प जो है पुष्प माला पड़ी है। ठीक है, प्रकृति के गले में पुष्प माला पड़ी है, ऐसा कवि को क्यों लगता है? तो फागुन के महीने में चारों तरफ रंग बिरंगे फूल तथा नई पत्तियां होती हैं, इसलिए कवि को ऐसा लगता है कि प्रकृति के गले में पुष्पमाला पड़ी है। ठीक है, क्या पड़ी है बच्चों? पुष्पमाला पड़ी है। जैसे मैंने आपको समझाया कि चारों तरफ हरियाली है, फूल खिले हुए हैं, तो इतनी सुंदर हरियाली और फूलों के साथ जो है देखकर ऐसा लगता है जैसे प्रकृति को फूलों की माला जो है वो पहना दी गई हो। उसके बाद देखिए गतिविधि दी गई है। हम सबके मन में कभी कभी किसी चीज़ को देखकर बड़े सुंदर सुंदर ख्याल आते हैं। आप भी किसी वस्तु या स्थान की खूबसूरती को 8 पंक्तियों की कविता के माध्यम से लिखिए। तो हमें जैसे किसी चीज़ को देखते हैं तो मन में सुंदर सुंदर ख्याल आते हैं। तो आपको भी कभी ऐसा स्थान दिखा हो, ऐसी कोई चीज़ दिखी हो जिसको देखकर आपके मन में विचार आया हो कि कितनी सुंदर चीज़ है, और आपके मन में कविता के भाव जो है वो फूट पड़े हों, तो वैसी कविता जो है आपको यहाँ पर लिख देनी है। तो देखिए, तो अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से जो है अपनी कविता बनाइएगा। ठीक है, प्यारे प्यारे फूल रंग बिरंगे प्यारे फूल, कोमल कितने कितने नाजुक, खींचे सबको अपनी ओर, खुशबू दूर दूर तक फैलाते, सबको अपने पास बुलाते, तुम भी बनकर फूल जैसे, सजा दो धरती को बगीचे जैसे। तो यहाँ पे फूलों की खूबसूरती का वर्णन किया गया है इस कविता के माध्यम से। तो आप भी अपनी ही एक ऐसी कविता, अपने आप जो है किसी भी वस्तु के बारे में ऐसी कविता लिखने का प्रयास जो है वो ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की बच्चों हिंदी की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय। हैव अ नाइस डे।